जय हिंद प्यारे साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस में जो भी सिलेबस आते हैं उसकी स्ट्रेटजी को लेकर। भाई जैसे जैसे मैं बताऊं, अगर आप वैसा कर लोगे तो कन्फर्म आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, तो आप जब इसी के बारे में बात करेंगे, दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग मतलब सारे डाउट और पढ़ने का तरीका मतलब एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। इसमें आपको किसी भी प्रकार का फिर कोई भी शंका नहीं होगा और आपका 100% चांस होगी सिलेक्शन लेने के, अगर मैं जैसा बताऊं वैसा कर लोगे तो भाई सबसे पहले आपको मतलब वैसे देखो भाई, सारे लोग पढ़ते हैं बिना रणनीति के बिना युद्ध नहीं जीता जाता, आपको पता है। तो भाई आपको अगर युद्ध जीतना है तो भाई रणनीति तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस यही सोच के मैं मतलब आपके लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप दिल्ली पुलिस के पेपर मतलब आसानी से क्लियर कर सकते हो। साथ में बताएंगे सेफ स्कोर कितना तक जाएगा। आपको क्या है मैं बताऊंगा वो सेफ स्कोर ही मान लो। ठीक है, तो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसी हिसाब से आप कंफर्म कर लोगे ना तो सेफ स्कोर वही हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम जो कंप्यूटर है उससे लेकर बात करेंगे। भाई आप सभी जानते हैं कंप्यूटर है, 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर का दिल्ली पुलिस में, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। भाई कंप्यूटर आपका ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर ले आओगे तो भाई इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। जो भाई मेरिट में आती है, जिसके रैंक होती है भाई कंप्यूटर में, उनके 10 में से 10 नंबर होते हैं। मान लीजिए आपके 10 में से 10 क्वेश्चन सही नहीं हुआ, एक क्वेश्चन भी गलत हो गया, फिर भी भाई आपके 9 क्वेश्चन सही हो गए। तो कंप्यूटर मतलब आपके 10 में से 9 क्वेश्चन तो सही हुए, एक मान लीजिए या तो गलती से हो गया या नहीं आया, तो और 9 क्वेश्चन तो आपके कन्फर्म सही होना चाहिए। तो कंप्यूटर के लिए है कि आप 10 में से 9 या 10 में से 10 ये मतलब लाना है। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप कंप्यूटर की क्लास लो। एक बार आप कंप्यूटर की क्लास मतलब डिटेल से लो, बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी दिल्ली पुलिस में दे रखा है अच्छे से क्लास लो और उसका नोट्स बनाओ। क्योंकि भाई कंप्यूटर में गिनती की 35 से 40 क्लास होगी, तो 35 से 40 2 महीने में आपकी क्लियर हो जाएगी। नोट्स बनाओ, नोट्स के बाद में आप रिवीजन करते रहो, नोट्स का रिवीजन करो और साथ में प्रैक्टिस करो। टेस्ट बुक है, टेस्ट बुक भाई आपको सेपरेट वो मतलब मॉक टेस्ट देने के लिए मतलब मॉक टेस्ट चलाती रहती है। तो आप कंप्यूटर का जैसे सब क्लियर हो गया आपका, तो फिर आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो 10 नंबर का, और मतलब 10 में से 9 या 10 क्वेश्चन सही कर लो। मैं आपको 9 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है आपको सेफ स्कोर तक पहुँचाने का वो। तो आपने कंप्यूटर में 9 क्वेश्चन सही किए। ठीक है, एक क्वेश्चन मान लीजिए आपका कंप्यूटर में गलत हो गया, और ज़्यादा मान लो तो आप 2, इससे ज़्यादा भाई गलत मत करना कंप्यूटर में। तो आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, कंप्यूटर के 8 क्वेश्चन तो सही हुए कंप्यूटर में। तो ये तो कंप्यूटर को लेकर रणनीति होनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग में। सेम भाई रीजनिंग में 25 नंबर के आते हैं भाई, जो सिलेक्शन लेते हैं रैंक आती है वो 25 में से 25 क्वेश्चन उनके सही होते हैं। मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं आपके। ठीक है, जो आप नहीं कर पाते, या मतलब आपको वो क्वेश्चन तो आप कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो फिर उस क्वेश्चन का क्या फ़ायदा। अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो भाई छोड़ दो, उस एक क्वेश्चन की जगह आप 4 क्वेश्चन कर लो तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप रीजनिंग में मान लो आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो 24 क्वेश्चन तो आप रीजनिंग में सही किए ना, तो 24 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में सही कर लोगे और 8 क्वेश्चन आप कंप्यूटर में सही कर लोगे, तो 24 और 8 हो गए 32 क्वेश्चन। तो अभी आपने मतलब 32 क्वेश्चन सही कर दिए रीजनिंग को मिला के और कंप्यूटर को मिला के। अब आती है मैथ की। मैथ में आपको पता है 15 नंबर की मैथ आती है। मेरे तो भाई मैथ में 15 से 15 स्कोर था, और मैं मानता हूँ मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। और आप भी चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो, तो भाई इन तीनों पे पकड़ मजबूत कर लो। तो चलिए आगे इसी वीडियो में बढ़ते हैं। इसमें अब आगे बात करते हैं, मैंने कंप्यूटर के बारे में बता दिया, रीजनिंग में बता दिया, अब आती है मैथ की स्ट्रेटजी। सेम भाई समस्या मैथ में आती है। भाई मैथ में एडवांस मैथ उतनी ज़्यादा नहीं आती है, 2 या 3 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आते हैं। इसके अलावा आपके जो अर्थमेटिक मैथ है भाई 12 या 13 क्वेश्चन उसी के आ जाते हैं, और वो भाई अर्थमेटिक मैथ है 15 के लगभग चैप्टर है, 15 से कम ही हो गए शायद अर्थमेटिक मैथ में। तो भाई आप वो 2 महीने 3 महीने में क्लियर कर सकते हो। एक बार भाई आप मतलब बेसिक से एडवांस तक पढ़ो और फिर आप साथ में प्रैक्टिस करते रहो। जब एक बार मतलब कंसेप्ट वाइज पढ़ लिए मैथ, नोट्स बना लिया, अब क्या करना आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। अगर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो जब भी आप पेपर देने जाओगे तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होगा, और मतलब वो सारी पर्सनावली सारे टॉपिक आपको माइंड में रिवाइज होते रहेगा। तो अब बात करते हैं मैथ में आपके कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए।
तो भाई 15 क्वेश्चन आती है। होना तो भाई आपको 15 में से 15 क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्यों मैथ सब्जेक्ट भी ऐसा है, आप अच्छे से पढ़ोगे। फिर भी मान लीजिए आपका मैथ में भी भाई मैं एक ही क्वेश्चन की छूट दूंगा, एक क्वेश्चन मान लो आपका गलत हो गया, 14 क्वेश्चन मैथ में सही हो गए, तो अब कितने हो गए क्वेश्चन सही भाई? 35 में से जो 32 तो मैंने वो रीजनिंग के बता दिए और कंप्यूटर के बता दिए, 14 इसके बता दिए, तो 32 और 14 के। तो भाई जो कंप्यूटर है और रीजनिंग का मैंने दोनों का ये हो गया 15 की, तो सॉरी 10 का तो कंप्यूटर हो गया और 25 का रीजनिंग होगी, तो इनमें 35 क्वेश्चन हो गए। 35 में से मैंने बताया 2 क्वेश्चन मान लो आप कंप्यूटर में गलत कर दिया, एक रीजनिंग में गलत कर दिया, तो 3 ही क्वेश्चन गलत हुए अभी तक। अब मैथ की बारी, मैथ में मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो 14 क्वेश्चन तो सही हुए, तो 32 और 14 कितने हो गए? 46 क्वेश्चन। तो इन 50 में से आपके 46 क्वेश्चन सही हो गए और 4 क्वेश्चन गलत हो गए। मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन अटेंड नहीं किया, तो आप में को 46 नंबर आ जाएंगे। और मान लीजिए आपने वो चारों क्वेश्चन अटेंड कर दिए और वो गलत हो गए आपके, तब भी क्या होगा? एक ही तो नंबर माइनस में होगा, तब भी आपके इन 50 में मतलब मैथ और कंप्यूटर और रीजनिंग ये 50 है, 50 में से आपके 45 नंबर तो फिर भी बन रहे हैं। इससे ज़्यादा भाई अगर आप गलत करोगे तो भाई आप सिलेक्शन के पास नहीं पहुंच पाओगे। अब हमारी स्ट्रेटजी रहती है जीके जीएस को लेकर। तो भाई इन तीनों मतलब हाफ पेपर में से आपको 50 में से 45 नंबर लाना, ये मतलब श्योर है। जो भी रैंक लाएगा उनके 45 प्लस ही नंबर होगा इन 3 सब्जेक्ट को लेकर, तभी भाई उनका सिलेक्शन होगा। तो अब बात करते हैं जीके जीएस की। भाई जीके जीएस में आपको 35 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब मान लीजिए आपने 37 क्वेश्चन सही किए, 38 क्वेश्चन सही किए या 39 40, जो भी 35 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। भाई 50 में से 35 प्लस क्वेश्चन सही होना आज के टाइम में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है और बहुत सारे लोग 45 क्वेश्चन सही कर देते हैं, 46 क्वेश्चन सही कर देते हैं जीके जीएस में, क्योंकि भाई वो सीजीएल सीपीओ को टारगेट करते हैं। तो और मतलब काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके मतलब ये सब कुछ भाई अच्छे से क्लियर रहता है। तो मतलब आपको अगर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो भाई अच्छा खासा जीएस आता है, 50 नंबर का आता है भाई, इतना टफ भी नहीं आता और इतना एकदम भी आसान भी नहीं आता भाई, मीडियम लेवल का जीके जीएस आता है। तो इसमें भाई आप देखो, जो नॉर्मल बंदा है 4-5 महीने तैयारी की है वो 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही कर देगा। लेकिन भाई मैं कहूँ 25 क्वेश्चन आपके सही हुए तो 45 और 25 60 ही, 45 और 25 70 ही हुई है। तो भाई 70 में तो सेफ स्कोर नहीं है मेरे हिसाब से इस बार। तो इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जीके जीएस में आपको बनाना पड़ेगा 35 प्लस क्वेश्चन। अगर आपने मान लिया 37 क्वेश्चन किए और 2 क्वेश्चन गलत हो गए, फिर भी तो 35 क्वेश्चन सही हो गए, तो 45 तो आपके वहाँ नंबर आ रहे थे, 35 क्वेश्चन यहाँ सही हो गए, तो कितने हो गए? 80 का टारगेट बैठ रहा है। 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो भी 80 से मतलब 0.50 नंबर कमी है, पर मान लो फिर भी आपके 80 क्वेश्चन तक आपके मतलब 80 नंबर बने रहे हैं। अगर आपके अपने काट पीट या प्रॉपर आपको 80 नंबर बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर आपके 80 नंबर बन रहे हैं और कम से कम मान लो आपके 4 या 5 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन से, तो आपका नंबर बन जाएगा 80 प्लस, मतलब 85 और 85 के बीच में आपके नंबर रह जाएंगे। और अगर 80 और 85 के बीच में अगर आपका दिल्ली पुलिस में इस बार मतलब नंबर आ रहे हैं तो भाई आपका ये सेफ स्कोर है। और अब यूट्यूब चैनल पे किसी के बहकावे में आने की, इधर उधर की बातों में मतलब कुछ नहीं रखा भाई। फालतू की वीडियो देखोगे, टाइम पास कराएंगे, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका स्कोर 80 प्लस है तो भाई आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और ये 80 नंबर कैसे बनाए ये मैंने बता दिया भाई। ज़रूरी नहीं है आप 100 में से 100 लेकर ही सिलेक्शन लो भाई, बड़ा मुश्किल है। मेरे को पता है गलतियाँ होती है, मैंने भी 4-5 साल से तैयारी की तब जाके मेरा इतने नंबर बने। तो मैं मानता हूँ भाई 80 स्कोर करना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आप लोगों के लिए मोटिवेशन यही है कि अगर आपके 80 प्लस स्कोर है तो बिना किसी डर के आप मतलब दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हो और आने वाले टाइम में हमारे साथ मिल सकते हो। जहाँ भी हम खड़े हैं इस ग्राउंड में आप भी ट्रेनिंग करते रहोगे और बहुत सारे लोगों का हमारे जैसे यूट्यूबर बनने का सपना है वो भी फिर आप कर सकते हो। जो भी गरीबों आपसे मदद चाहते हैं उनकी भी आप हेल्प कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना बहुत है, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कैसे 80 प्लस स्कोर करें। और फिर भी आपको किसी प्रकार का सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी कोई डाउट है वो कमेंट में ज़रूर बताएं।